समझ में आया कि ये जन सैलाब हो गया। मुझे लगता है कि पूरे मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार में ऐसा आज तक कोई भी ऐसा अफ्तार का दावत नहीं किया। भाई आप अगर 3 भाई भी हैं अगर साथ में हैं तो ये समाज में ये मैसेज आता है कि भाई आप में एकता। अन्नी भाई अगर ऐसा बोले ही हैं है ना, तो हम उनके चाहता हूँ कि ये पूरे बिहार में एक ही शख्सियत है शहाबुद्दीन साहब के लड़का ओसामा भाई, जो पूरे एक सब में पूरे मुसलमान को खड़ा कर सकते हैं। बाकी किसी भी मुसलमान में इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी मुकेश भाई जहाँ जाए उससे पहले ओसामा साहब जहाँ जाए मैं वहाँ जाऊँगा, हम लोग वहाँ जाएंगे। और ये जो आज अफ्तार का दावत रखा गया है इसमें कई हजार लोग आए हुए हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि कितने लोग आए, लेकिन ये समझ में आया कि ये जन सैलाब हो गया। मुझे लगता है कि पूरे मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार में ऐसा आज तक कोई भी ऐसा अफ्तार का दावत नहीं किया है। इससे पहले जो भी दावत अफ्तार का दावत दिया रहा होगा कोई मंत्री विधायक या लड़ने वाले दिया होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। फिर भी मेरे प्यार पर और ओसामा साहब के प्यार में और मुकेश भाई के प्यार में इतने लोग आए, तहे दिल से इन सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकेश साहब भी बार बार ये कर रहे हैं कि छोटे भाई हमारे साथ हैं, क्या इसका संदेश क्या जाता है? देखिए भाई आप अगर 3 भाई भी हैं अगर साथ में हैं तो ये समाज में ये मैसेज आता है कि भाई आप में एकता है। मुकेश अन्नी भाई अगर ऐसा बोले ही हैं है ना, तो हम उनके साथ में हैं। अच्छा, तो क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे क्या? जी नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का नहीं है ना। जब तक ये हिंदू मुसलमान का फैक्टर ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसा कोई चांस नहीं है। हम लोग को विधायक नहीं चाहिए, हम लोग को अपना नेता और उप मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, देखा गया है कि टीका वाले भी आए थे, टोपी वाले भी आए थे। देखिए ये मुजफ्फरपुर, ये सिवान से कम, ये मुजफ्फरपुर में ये उत्तर बिहार का सबसे हॉट सीट ये साहेबगंज है। उत्तर बिहार का सबसे हॉट सीट और ये मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी बोला जाता है ना। तो इसके लिए यहाँ टीका चंदन और टोपी काम नहीं करता है, या एक दूसरे का भाईचारा काम करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जहाँ से मुखिया बना हूँ वहाँ 120 मुस्लिमों का वोट है और सभी सनातनी का वोट है, फिर भी लोग मुझे वोट करके और लगातार मुखिया बना रहे हैं। मुखिया के बाद विधायक का ये संदेश जाना है विधायक? नहीं, मुखिया का विधायक नहीं। हम अपने देखिए ओसामा साहब के जो फादर शहाबुद्दीन चाचा थे उनसे भी मेरा पारिवारिक संबंध था। और मुकेश भाई जब मुंबई से आए थे तो मुजफ्फरपुर में 1 से लेकर 10 तक कोई आदमी रहा होगा तो उसमें छोटे मुखिया भी 110 में थे। हम लोग, मेरा पारिवारिक संबंध था, किसी न किसी को बहाने ये हमको मौका मिला तो हम अपने सभी को एकता का परिचय देने के लिए मैं यहाँ अच्छा, गंगा जल तो छीटे सहनी जी, अब आबे जमजम की बात आपने मन से किया, तो शुरुआत कब कर रहे हैं मुसलमानों को जोड़ने के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, ठीक ना, लेकिन मेरा मांग था, मेरे जो दिमाग का जो उपज था, इसलिए कि जो मुस्लिम बिरादरी है ये मस्जिद के सफ में एक सफ में खड़े हो गए। महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। एक सफ में तो लोग नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो मुस्लिम बाहर निकलते हैं तो शेख अंसारी, शेख पठान, अंसारी दुनिया और बंसूरी बिरादरी में बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पूरे बिहार में एक ही शख्सियत है शहाबुद्दीन साहब के लड़का ओसामा भाई, जो पूरे एक सब में पूरे मुसलमान को खड़ा कर सकते हैं। बाकी किसी भी मुसलमान में इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी चाहत नहीं है। अच्छा, आपने तो इंतजामात बहुत कम किए थे, लेकिन नॉर्थ बिहार में ये पहली बार देखा गया है कि भाई बड़े बड़े नेताओं की जितनी भीड़ नहीं रहती उतनी भीड़ अचानक कहाँ से पहुँच गई? देखिए मैं कोई माइक से प्रचार नहीं करवाया था, और इससे पहले भी मेरा लोकसभा में मेरा कार्यक्रम हुआ था, हमारी चाची बीना मैडम थी, उनके प्रति, तो वहाँ भी जन सैलाब हो गया था। हम इस एरिया के चहेते मुखिया में से आते हैं। इस एरिया के क्या जिला में मेरे जैसा सोशल वर्कर सुबह से लेकर शाम तक एक विधायक की तरह मैं काम करता हूं, लेकिन ये सत्य बात है कि मुझे विधायक का मुझे जिज्ञासा नहीं है। शाश्वत सत्य बात है। मैं अगर कभी नॉमिनेशन दूंगा तो ये रिकॉर्ड में आप रख लीजिए, मुझे पब्लिकली नहीं लड़ना है। यदि टिकट आपको मिलता है तो चुनाव फैक्ट करेंगे? जी नहीं, मुझे लड़ना ही नहीं है। ये भीड़ तो पटना तक पहुंच गई है। तेजस्वी यादव भी देख लिए। तेजस्वी तो क्या लग रहा है, ऑफर कर देंगे भाई? तेजस्वी यादव मुझे ऑफर नहीं करे। तेजस्वी भाई हमारे मुकेश भाई को उप मुख्यमंत्री बनावे और शहाबुद्दीन साहब के साहबजादा ओसामा भाई को उप मुख्यमंत्री बनावे। चूँकि अभी लोकसभा में हमारे तेजस्वी भाई और मुकेश भाई लड़े थे, एक हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, लेकिन हेना आंटी जो थी उनको अगर निर्दलीय लड़ा गया, जिससे मुसलमानों में काफ़ी है ना, काफ़ी मुसलमानों में इस भीतर नाराजगी के कारण वो कितने जगह सीट लूज कर गए। लेकिन एक फोटो था सिर्फ आपका, फिर भी इतनी भीड़,
तो नहीं, पटना में तो ये एक बात जान जाइए पत्रकार महोदय कि यहाँ जो लड़ने वाले जो विधायक है या प्रत्याशी है या भूतपूर्व है या कभी मंत्री रहे हैं, ये जो साहेबगंज है, यहाँ से हमारे राजू भाई मंत्री है, बीना चाची यहाँ से सांसद है, दिनेश चाचा यहाँ से एमएलसी है। एक एक विधानसभा में 3-3 सीट है, आपको ये मान के चलिए आप। फिर भी मैं किसी को इनवाइट नहीं किया था, बस हम लोग का छोटा मोटा अपने मुखिया समिति, सरपंच और आम जनता का यहाँ था। बड़े नेता के भीड़ में मैं खो जाता, इसलिए मैं छोटा ही में अपना काम चला लिया हूँ। क्या मुकेश सहनी फिर से इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन जाने की रणनीति बना रहे क्या? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाएंगे आप लोग उनके साथ ही रहेंगे। देखिए, मुकेश भाई जहाँ जाए उससे पहले वो सामा साहब जहाँ जाए मैं वहाँ जाऊँगा, हम लोग वहाँ जाएंगे। अब रही बात कि अगर मुकेश सहनी जी को अगर एनडीए में जाना रहता तो वो जाते। आज ब्रजभूषण क्या निषाद जी बने हुए मुजफ्फरपुर के सांसद, वो सांसद के जगह पर ये रहते और ये मंत्री रहते। इनको जाना रहता तो लोकसभा में चले जाते, नहीं जाना था, मतलब ये माननीय तेजस्वी भाई के साथ में ये रहेंगे। साहेबगंज क्या खाता में जाएगी? लगातार आप लोग बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे? देखिए साहेबगंज जो सीट है ना, हाँ। उनकी इज्जत और जिल्लत दोनों का ये सीट है। अच्छा। इसलिए कोई भी चाहता है कि जहाँ से हमको खुशी मिला है और जहाँ से मुझे गम मिला है फिर वहीं से मुझे खुशी मिले, ये उनकी मांग है, मुझे नहीं है। ये दोनों आदमी मिल के जिनको भी टिकट दे देंगे, अगर पेड़ को भी दे देंगे, है ना, आम लीची को भी दे देंगे, तो हम लोग आंख बंद करके पूरा मुस्लिम समाज और बैकवर्ड और जो भी उच्च कोटि के लोग हम लोग के साथ में है। ऐसा नहीं कि सभी के साथ है, लेकिन कुछ हम लोग के भी साथ है, हम लोग सब साथ में उनके रहेंगे। बस